दोस्तों विंडोज 11 इतनी खराब है क्या कि लोग उसे इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। वजह क्या है कि ज्यादातर लोग विंडोज 11 नहीं विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मेरी बात करें तो मैं भी अपने जो मेन कंप्यूटर में विंडोज 10 ही इस्तेमाल कर रहा हूं। विंडोज 11 को आए हुए काफी वक्त हो चुका है, 2021 में वो लॉन्च हुई थी, स्टेबल उसका जो वर्जन आया था। तो उसके बाद से लोगों ने उसे, कुछ लोगों ने अपग्रेड किया विंडोज 10 से 11 में, बट ज्यादातर लोग 10 ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है, ये जानते हुए कि 2024 में नई विंडोज यानी कि विंडोज 12 आने वाली है, तो इसका मतलब विंडोज 11 तो फेल हो गई ना। 70% लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या 50% से भी ज्यादा अगर विंडोज 10 पर ही अटके हुए हैं, तो फिर नई विंडोज आने का तो कोई फायदा हुआ नहीं ना। यहां पर सबसे पहली वजह मुझे ये लगती है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट। आपको मालूम होगा जब विंडोज 11 निकली थी तो उन लोगों के पूरे सिस्टम रिक्वायरमेंट की लिस्ट थी। ये बोल दिया कि भाई टीपीएम होना चाहिए, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल या पता नहीं क्या, टीपीएम 2.0 कुछ होना चाहिए, तभी आपकी विंडोज डलेगी, वरना नहीं डलेगी। इससे क्या हुआ कि जितने भी पुराने हार्डवेयर थे वो सब तो हट गए भाई, उसमें तो डल नहीं सकता। हालांकि लोगों ने तिगड़म लगा लिया, लोगों ने सिस्टम रिक्वायरमेंट का तो भाई जुगाड़ कर लिया, विंडोज 10 की कुछ पार्ट उठाए, इधर उधर सब कर ही लिया। बाद में मैंने सुना है शायद विंडोज भी अलाउ कर रही है डाउनलोड कर, वो ठीक है, वो अलग बात है। बट जो इनिशियल इसकी जो रिलीज या जो उसका लॉन्च हुआ था वो यही हुआ था कि टीपीएम होना चाहिए। दूसरी चीज की सिस्टम रिक्वायरमेंट एक और हाईलाइट था कि रैम। अब विंडोज 10 को डालने के लिए आपको 1 GB रैम चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो पुराने से पुराने कंप्यूटर में भी 1 GB रैम, 1 GB रैम तो होता ही था, तो आराम से डाल सकते हैं। बट जैसे विंडोज 11 आई तो उसकी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट 4 GB रैम हो गई, 4 GB रैम। इसका मतलब है जितने भी पुराने कंप्यूटर थे जिनका 2 GB रैम था या 4 GB से बेसिकली कम था, तो वो तो हट गए भाई। विंडोज 11 की एक और स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि वो 64 बिट उसमें ही चल सकता है प्रोसेसर में। तो जितने भी 32 बिट पुराने वाले कंप्यूटर हैं, 2007-8 के वक्त में आते थे वो, उसके बाद तो मेरे हिसाब से ज्यादातर 64 बिट ही हो गए। तो जितने भी पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर थे वो भी साइड हो गए भाई, उसमें भी विंडोज अब 11 चल नहीं सकती। एक ये भी वजह है कि ज्यादातर लोगों ने इसे ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि वो सिस्टम रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने बोला भाई हम ठीक है नहीं कर रहे, तो हम तो 10 ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखते हुए कि विंडोज 10 भी 2025 तक अपना सपोर्ट देने वाली है, तो अभी आपके पास 2 साल और हैं, आप विंडोज 10 को फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में जो पहली वजह है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, इसीलिए लोगों ने विंडोज 11 ट्राई नहीं की या इस्तेमाल नहीं कर। अगली वजह थी कि लोग इसको नहीं ट्राई कर रहे, वो है गेमिंग इश्यूज। आप मानो ना मानो, कंप्यूटर का इस्तेमाल गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा होता है। मतलब कंप्यूटर जो पीसी गेमर्स की ना एक अलग दुनिया है। तो लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि जो गेम वो विंडोज 10 में खेल रहे थे वो बहुत फास्ट चल रहा था, हाई एफपीएस मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने विंडोज 11 पर स्विच किया, उनके गेम्स के एफपीएस कम हो गए, उनकी परफॉर्मेंस कम हो गई। सो कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसका गेम लैग करके चले, कोई भी गेमर हो दिल से वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि गेम उसका अटक के चले। वो तो यही चाहेगा कि वो अपने हार्डवेयर के फुल पोटेंशियल को अनलीश कर सके। और यही वजह थी कि लोग विंडोज 11 से दूर दूर भागने लगे। गेमिंग कम्युनिटीज में, फॉरम्स में ये बात आग की तरह फैल गई कि विंडोज 11 से एफपीएस कम हो जाते हैं। ध्यान दें कि विंडोज 11 गेमर्स को ध्यान में रखते हुए ही आई थी। गेमिंग की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, एफपीएस बढ़ाने के लिए उस पर बहुत ध्यान दिया गया, लेकिन जो एंड रिजल्ट मिला लोगों को वो सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला, और लोगों को ये लगता है कि उसके एफपीएस कम होते हैं। ये भी एक वजह है कि लोग विंडोज 10 पर ही स्टिक रहना चाहते हैं और विंडोज 11 ट्राई करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हार्डवेयर तो सेम है भाई, लेकिन उसका फुल पोटेंशियल नहीं मिल पा रहा। कोई भी नया सॉफ्टवेयर होता है तो उससे यही उम्मीद की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, नए से, कि वो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा देगा और उनका कंप्यूटर और अच्छा परफॉर्म करेगा। बट गेमिंग के केस में विंडोज 11 फेल हो गया, तो इसीलिए भी लोग ट्राई नहीं करना चाहते विंडोज 11 को। तो क्या विंडोज बनाने वाले इंजीनियर लोग पागल हैं क्या, वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते? देखो, गेमिंग परफॉर्मेंस कम होने की वजह यह भी मानी जाती है कि जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स आपको विंडोज 11 में मिले हैं वो सिस्टम पर थोड़ा सा ज्यादा लोड डालते हैं, जिसकी वजह से जो फुल गेमिंग पोटेंशियल है आपके गेम मतलब कंप्यूटर का, वो निकल कर नहीं आ पाता। ये भी वजह है। देखो भाई, सिक्योर हो रहा है तो एक चीज का फायदा मिलता है तो दूसरे का नुकसान तो मिलता ही है। आपकी जो प्रोसेसिंग पावर है दोस्तों वो कांस्टेंट है, फीचर इधर उधर हो सकते हैं। तो सिक्योरिटी के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो शायद आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को विंडोज 11 में कम कर रहे हैं। ये जो डिफरेंस है बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है अगर आप एक बीस्ट कंप्यूटर चला रहे हैं। लेकिन अगर आप एक बजट कंप्यूटर पे हैं तो ये डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अगली वजह है कि विंडोज 11 ने टास्क बार के साथ तो मजाक कर दिया दोस्तों। हम हमें विंडोज जो हम चला रहे हैं सदियों से, हमें क्या आदत है? हमें तो यही आदत है ना
कि भाई ऐसे गए लेफ्ट में, इस कोने में मिलते, स्टार्ट बटन दबाओ, सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। जब से हमने विंडोज एक्सपी, विंडोज 98 से चलाना सीखा है, हम तो वहीं क्लिक कर रहे हैं। ये भाई साहब कुछ विंडोज कुछ अलग ही ले आए माइक्रोसॉफ्ट। अब क्या है कि टास्क बार बीच में आ गया है बाय डिफॉल्ट। इसे आप चेंज करके लेफ्ट में कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट आ गया तो भाई ये बड़ी खराब चीज है। टास्क बार में ही पता नहीं बिंग या क्या क्या लगा दिया नीचे अजीब सा, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये भी एक वजह है कि लोग बड़ा इससे दूर भागते हैं। देखो माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट मेन्यू को अपने को चेंज करना और ये टास्क बार को सब को चेंज करने की गलती विंडोज 8 के साथ कर चुका है। उसका अंजाम उसको बड़ा भारी पड़ा था, विंडोज 8 बुरी तरह पिटी थी। उसके बावजूद वो इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो बिल्कुल ये समझ नहीं आती बात। मेरे हिसाब से तो जो स्टार्ट वाला है और जो टास्क बार है, इसे तो ये आगे 100 विंडोज तक टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग यूज टू हो चुके हैं। लोगों की प्रोडक्टिविटी मैटर करती है, ईज ऑफ यूज जो है वो मैटर करता है। आप फीचर्स ऐड कीजिए, लेकिन जो लेआउट है इसके साथ छिड़कानी मत कीजिए। उन्हें स्मार्ट बना दीजिए, बट इधर उधर मत कीजिए चीजें, क्योंकि लोगों को साधारण चीजें पसंद आती हैं। लोगों को विंडोज पे भांगड़ा नहीं करना है, ज्यादातर लोगों को अपना काम निपटाना है। हम लोग ये देखने नहीं आते, अरे वाह टास्क बार तो नीचे है, लेफ्ट में है, ऊपर है। हम लोग अपना काम करने आते हैं दोस्त। ज्यादातर लोग यही चाहते हैं। तो ये अगर कोई फैंसी चीज दिखानी है तो फीचर्स में दिखाओ, लेआउट में नहीं। ये भी एक वजह है कि भाई लोग दूर भाग रहे हैं विंडोज से, 11 से। और लास्ट चीज मैं यही कहना चाहता हूं कि ये लोगों ने ना तिगड़म लगाई है डिजाइनों की, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए ही नहीं है। अगर आपके डिजाइन और लेआउट को आप किसी तरीके से विंडोज 11 के विंडोज 10 जैसा कर पाए, हाँ बता नहीं सकते कि विंडोज 10 है या 11 है, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर नहीं डाले। देखो मैंने ये सुना था कि विंडोज 10 के बाद कोई विंडोज नहीं आएगी। माइक्रोसॉफ्ट का यही कहना था, हम लोगों ने बहुत बार न्यूज में यही कवर किया था कि विंडोज 10 लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। उसके बाद सिर्फ अपडेट्स आएंगे, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड होंगे, नई विंडोज नहीं आएगी। लेकिन कहीं से अचानक से जमीन से विंडोज 11 प्रकट हो गई, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अब विंडोज 12 भी आएगी, 13, 14, 15, 16, 17, पता नहीं अपने जीवन काल में हम कितनी विंडोज ही देखेंगे। तो ये भी एक वजह है कि भाई ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने फीचर दिए नहीं, इसीलिए भी लोग ज्यादा स्विच करना नहीं चाहते। बोले यार लगभग वैसी ही तो है, कौन झंझट करे, कौन कंप्यूटर बैकअप करे, कौन लफड़ा ले, चल रहा है कंप्यूटर, चलने देते हैं। चलने देते वाला रवैया है तो लोग बदलना नहीं चाहते। तो यही वजह है मेरे हिसाब से कि लोग विंडोज 11 इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। आपका क्या मानना है? क्या आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी में विंडोज 11 चला रहे हैं? क्या आपको विंडोज 10 पसंद है या 11? आपका फेवरेट विंडोज का जो ओएस है वो कौन सा है? कोई भी हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कौन सी विंडोज पसंद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें और उनके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।